नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब। आज हमारे स्टूडियो में ये आए हुए हैं और कुछ सवालात हैं जो हम इनसे करना चाहेंगे और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सानिध्य में हमारे पूरे देश में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है और इसको लेकर डॉक्टर साहब कुछ हमें जानकारियाँ देंगे, कुछ हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फूलपुर एक्सप्रेस स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपका फूलपुर एक्सप्रेस का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आपने बहुत अच्छे टॉपिक में मुझे आमंत्रित किया है। मैं इसके लिए तहे दिल से पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, टीकाकरण अभियान जो आगामी 7 तारीख से चलना है, 7 अगस्त से, लेकिन देखा गया है प्राय कि हमारे इस टीकाकरण अभियान को लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं भारत में टीकाकरण अभियान को लेकर, लेकिन फिर भी हमारे देश में पूर्ण रूप से सफलता के रूप में नहीं देखा जा रहा अभी टीकाकरण अभियान जो स्तर पे चल रहा है। देखिए, टीकाकरण पे हमने बहुत विजय पाई है। आपने देखा होगा कि आज से 25-30 साल पहले तो हर गांव में 2-4 बच्चे लंगड़ाते मिल जाते थे, लेकिन आज भगवान करम है, हमारे लोगों की मेहनत है, हमारे स्वास्थ्य विभाग की मेहनत है, एनजीओ की मेहनत है, आशा एनएम की मेहनत है कि आज की हमारे 2011 के बाद से कहीं पोलियो नहीं मिल रहा है। अब नहीं तो न किसी गांव में कोई बच्चा लंगड़ाता है। ये एक टीकाकरण की वजह से हुआ। दूसरी वजह ये रहा कि अब कोरोना काल आया था तो पहली लहर में हमारे ब्लॉक में थाने से कोतवाल मरे, अस्पताल से कर्मचारी मरा, तहसील से जेई मरा, ब्लॉक से जेई मरा, तहसील से वकील मरे। लेकिन दूसरी लहर ही बहुत खतरनाक थी। ना तो कोई थाना से मरा, ना अस्पताल से मरा, ना हमारी एनएम मरी, ना कोई हमारे फ्रंटलाइन वर्कर मरे। इसकी बहुत बड़ी वजह थी टीकाकरण। टीकाकरण से हमने अपने आप को पोलियो से अपने देश को मुक्त कर दिया है, छोटी चेचक को मुक्त कर दिया और बहुत बीमारियों से मुक्त कर दिया है। और लगभग हमारी कोशिश, अब हमारे यहाँ बहुत से टीके ऐसे आ गए हैं कि जिससे हम अपने बच्चों को जान माल के खतरे से बचाया जा सकते। रही बात ये कि टीका पे अभी भी कुछ लोगों की, बहुत लोगों को नहीं है, वो कुछ लोगों की है कि भ्रांतियाँ हैं जिसे हम इस आपके माध्यम से दूर करना चाहते हैं। पहली वजह यह है कि टीका के लोग फ़ायदा नहीं जानते हैं कि टीका का फ़ायदा क्या है। हम आप मिल के उनको बताना है कि अगर जो लोग जान जाते हैं टीका का क्या फ़ायदा है, वो अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाते हैं और पहला काम सुबह उठते जब उनका टाइम टीका को, तो पहला काम टीका ही लगाते हैं। तो पहली चीज़ है कि फ़ायदा नहीं जानते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बीसीजी का टीका लग जाए तो टीबी ना हो, टिटनस का टीका लग जाए तो टिटनस नहीं होता है, आपने डिप्थीरिया का टीका डिप्थीरिया नहीं होता है, गला घोट का टीका गला घोट ना, काली खांसी का टीका काली खांसी, दिमागी बुखार का टीका दिमागी बुखार नहीं। ऐसे 13-14 बीमारियां हैं जिस जानलेवा बीमारियां जो बच्चों में अक्सर कर, जिसमें बच्चे जान गंवा जाती है या अस्पताल में बहुत पैसा खर्च होता है, जिससे बचाया जा सकता है। हम वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं, जबकि हम पहुँचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार, हमारे मोदी जी, योगी जी मिल के लगे हुए हैं। कि 2-3 वर्षों में टीका पे बहुत काम हुआ, नए नए टीके भी बहुत लॉन्च हुए हैं। तो एक वजह है कि हम उनको कायदे से वहाँ तक, जनता तक, गरीब निचले स्तर तक हम पहुँचा नहीं पा रहे, उसका फ़ायदा वो जान नहीं पा रहे हैं। दूसरी वजह उनके अंदर एक डर पैदा है कि हम लगा देंगे तो टीका। मैं आपकी थ्रू फूलपुर एक्सप्रेस के थ्रू बताना चाहता हूँ, मैं 13 साल से यहाँ टीका काम देख रहा हूँ, आज तक टीका लगाने से कोई मरा नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है थोड़ा बुखार आ सकता है, बुखार आना भी एक लक्षण बताता है कि वो टीका काम कर रहा है। सभी टीके ने, 1-2 टीके जो पेंटावलेट टीके हैं जिसमें एक वैक्सीन लगाने से 5 बीमारियाँ बचती है, उससे थोड़ा हमारी एनएम, आज हमारी सभी एनएम के पास पैरासीटामोल पहले दे दिया है कि बुखार आएगा तो दवा खिला दीजिएगा। तो उनके कभी कभी जहाँ लगता है थोड़ा मोड़ा सूझ जाता है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं। तब टीका बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है, बहुत असरदायी है। एक वजह है लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, फ़ायदा नहीं जानते। अगर फ़ायदा जान जाएँ, जैसे आप फ़ायदा जानते हैं कि कुत्ता का इंजेक्शन अगर चाट भी ले तो लोग लगवाने चले आते हैं। जैसे टिटनस का इंजेक्शन अगर औरत प्रेग्नेंट हो गई तो आज इसी बहाने से लोग, ये अच्छी बात है, लोग जागरूक हुए हैं कि टिटनस का टीका है, जैसे ही किसी कुछ कट जाता तो लगवा लेता। आज मात्र टिटनस या बच्चों का टिटनस ना के बराबर होगा, लोग टीका लगवा रहे हैं। कुत्ता का अगर चाट भी ले तो लोग लगवाते हैं। इसी तरीके से हम इस बीमारियों को जनता समझ नहीं पा रही पूरे निचले स्तर पर। जो जानते हैं पहला काम होता है वो टीका ही लगाते हैं, टाइम टू टाइम। तीसरी चीज़ है, कुछ भ्रांतियाँ होती है। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में अक्सर कर कहा जाता है कि यार टीका लगाने से, कभी कभी हम जाते हैं टीकाकरण जहाँ नहीं लगाते, सवाल करते हैं कि लगाने से बच्चा पैदा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो हम कहते हैं यार, इस देश में एक तरफ से लग रहा है हिंदू मुसलमान सबको लग रहा है, एक तरफ से लग रहा है
जब सबको एक तरफ से लग रहा है अगर सबको बच्चा नहीं होगा तो देश ही खत्म हो जाएगा, तो हमारी वो बात मान लेते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं। इनको निचले स्तर तक जो गरीब तबके जो इस तरीके के लोग हैं जो पढ़े लिखे कम हैं उनको समझाया जाता है तो समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। फिर भी हम टीके हमारे बहुत लगते हैं, कुछ जगहों पे बहुत कम होता है, रेस्टिंग होता है, वहाँ हम जाते कहते हैं। एक वजह यह है कि हम उन्हें जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी वजह उनके अंदर थोड़ी सी डर है, तीसरी वजह कुछ भ्रांतियाँ, जैसी भ्रांतियाँ होती हैं हमारे दादा परदादा क्यों नहीं लगा तो हम क्यों नहीं लगवाएं। तो हम यही कहते थे दादा परदादा 12-15 बच्चे पैदा होते थे, आपको 2-4 पैदा होते हैं, उनको बचाना है, नहीं तो पता चलता 15 बच्चे में 4 बच्चे सबके मर जाते थे पहले। क्वालिटी बनता रहा है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं तो जो हम जब आपके थ्रू इस वीडियो के थ्रू हम समझाना चाहते हैं, टीका बहुत सुरक्षित है, बहुत असरदायी है और टीका आप लगवाइए। आपके बच्चे बार बार जो बीमार होते हैं, निमोनिया होती है, दिमागी बुखार होता है, छोटी माता मिज़िल्स होती है, जो आप मिज़िल्स से कोई छोटी माता कहते हैं, जबकि छोटी माता हिंदुस्तान से खत्म हो चुकी है। बहुत सी बीमारियाँ जानलेवा जो बच्चे जैसे विटामिन ए पिलाया जाता है। आपने देखा पोलियो, आप सभी लोग जानते हैं कि अब किसी गांव में पोलियो नहीं मिलता है, वो टीके के थ्रू ही गया। ऐसे अगर हम लोग मिल के सभी लोग प्रयास करें तो बहुत बीमारियों पे हम विजय पा सकते हैं टीका के थ्रू। सर ये खास वर्ग जैसे अभी आपने नाम लिया मुस्लिम वर्ग, मैं लेना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी जो ये उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, ये पूरे देश की चिंताएं हैं, इसको व्यक्त करने में नहीं होनी चाहिए कोई कोताही कहीं से। तो खासकर मुस्लिम वर्ग और गरीब तबके के लोग, हिंदू समाज से और भी किसी समाज से हैं, तो गरीब तबके के लोग और खासकर मुस्लिम वर्ग के कुछ लोग, ये इनको ये भ्रांतियाँ हैं कि हमारे जो है प्रजनन क्षमता को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर हमें जो है इससे कुछ रोग मिलेगा। तो इसके लिए मतलब क्या प्रभाव, क्या मतलब करना चाहेंगे कि जो उनके मानसिक स्तर पे सुधार हो? मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई टीका नहीं रहा है कि जिसके लगाने से बच्चा ना पैदा हो, ऐसा कोई टीका नहीं आया। और दूसरी चीज़ है कि जब भी टीकाकरण का कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है, तो एक तरफ से सबको लगता है, हिंदू मुसलमान जात धर्म देख के नहीं लगता है, सबको लगता है अगर सबको हम टीका लगा दो सबको बच्चा ना हो तो देश ही खत्म हो जाएगा, बच्चा ही नहीं पैदा हो देश ही खत्म हो जाएगा। ऐसा जो भी प्रोग्राम राष्ट्रीय प्रोग्राम चलता है वो देश हित में चलता है, अपने हित में लगता है, आपके बच्चों को बचाने के लिए लगता है, ना कि बच्चा ना पैदा होने के लिए लगता है। जी अच्छा सर, अगर आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो टीकाकरण जब होता है किसी को जी, तो किन किन बीमारियों से खासकर हमारा बचाव होता है जो भविष्य में हमको ना हो बीमारियां? ये बहुत अच्छा सवाल आपका है कि टीका जो है आप सिर्फ 7 बार एनएम सेंटर पे जाएं। सिर्फ आपका बच्चा लगभग 5 साल का 7 बार सिर्फ जाना है, आपको 13 जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर जैसे बच्चा पैदा होता है बीसीजी का टीका लगता है जिससे टीबी नहीं होती है, ऐसे ही एक हेपेटाइटिस भी खतरनाक बीमारी है। अक्सर के लोगों को हेपेटाइटिस भी होता है, लीवर खराब हो जाता है और जान चली जाती है, वैसे ही फैलता है जैसे एड्स फैलता है, वैसे ही 24 घंटा के अंदर अगर लग जाता है तो हेपेटाइटिस भी नहीं होता है जिससे लीवर खराब होता है। तीसरा चीज़ पोलियो, आपने देखा पोलियो हम विजय पा चुके हैं, लेकिन पोलियो इसलिए अभी भी पिलाते हैं कि हमारे आजू बाजू देश में पोलियो ऐसा ना दोबारा रिपीट कर जाए। देखा गया है कुछ मुल्कों में रिपीट कर देता, आज भी पोलियो पिलाया जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है फिर आपको 1.5 महीना बाद एक पेंटावालेट टीका, बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, बहुत महंगा टीका है, लेकिन उस टीके में 5 बीमारी से बचाव करता है। एक होता है डिप्थीरिया, गलाघोट है, टेटनस है, दिमागी वही से होने वाली निमोनिया है और हेपेटाइटिस, यानी एक टीका लगता है 5 जानलेवा बीमारियों से बचाव करता है। और इसे एक न्यूमोकोकल का पीसी वैक्सीन आता है जो न्यूमोकोकल निमोनिया अक्सर के बच्चों को होता है, वो टीका है। साथ साथ में आपको रोटा वायरस पिलाए तो बच्चों बार बार दस्त कर देते, कहते हैं ठंडी में लोग कहते हैं दस्त कर, लेकिन वायरस की वजह से होता है। अगर बच्चे को टाइम इसको पिला देते हैं हम 3 बार में 3 महीने के अंदर में, तो बच्चे को बार बार दस्त नहीं होता है। इसी तरीके से जब बच्चा 9 महीने में आता है, एक बार हम 1.5 महीना बुलाते, फिर वही रिपीट 2.5 महीना में करते, फिर 3.5 महीना में करते हैं, यानी कि 4 बार हुआ, फिर एक बार 9 महीना से 12 महीने बुलाते हैं। जब बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट टीका जिससे सबसे ज़्यादा जान देती है मीज़ल्स रूबेला होता है टीका। मीज़ल्स ऐसे छोटे छोटे दाने निकलते, कभी कभी निमोनिया हो जाती है, बच्चे की जान भी चली जाती है। सबसे ज़्यादा बच्चे मीज़ल्स में ही जाते हैं। और अगर बच्चों को टीका लग जाता है तो बच्चों को अक्सर मीज़ल्स नहीं होती, अगर हुई भी तो थोड़ा सर्दी जुकाम होकर खत्म भी होता है। साथ साथ में एक रूबेला वैसे ही लक्षण है कि आप पता चला कि सर्दी बुखार हो, लेकिन और लड़कियों में अक्सर कर अगर रूबेला बीमारी होती है तो अक्सर बच्चा जब पैदा होता है तो विकलांग पैदा होता है, अपंग पैदा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए हमने राष्ट्रीय प्रोग्राम एक बार चलाया गया था, हमारा अलग से चलाया गया था आपको। तो इसके बाद एक जेई का टीका है जो दिमागी बुखार में काम आता है। तो सब मिला के फिर एक विटामिन ए पिलाई जाती है। इस तरीके से हमारे यहाँ अगर आप स्टेप बाय स्टेप, हाँ, जैसे जब पैदा हुआ था फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 से 12 महीना, 16 से 24 महीने में, फिर 5 साल पे, फिर 7 साल पे, सब मिला के इतने टीके हो जाते हैं कि हमारे जो बच्चों को इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है, बच्चे हमारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। और इसका खासकर ज़रूरत है लोगों में ताकत की शरीर में, तो इसके लिए टीका बहुत ज़रूरी है। और सर ये टीका के क्वालिटी को लेकर जो उसकी श्रेणी होती है, लोगों के बहुत से लोगों, मान लीजिए कोई पैसे वाले हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं दिमाग से
कि नहीं ये सरकारी टीका है, इसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं होगी, और प्राइवेट में चले जाते हैं टीका लगवाने, या उनकी सोच होती है प्राइवेट हम लगवा लेंगे, सरकारी में नहीं जाएंगे, उससे समय भी खिलाफ होता है। तो ये जो है मतलब दोनों में क्या अंतर है। और एक बताया जाता है कोल्ड चेन होता है उनका, जो जहाँ से आता है फिर जहाँ के लिए वो डिलीवर होता है, फिर जहाँ उनको लगाया जाता है। तो ये इसमें क्या अंतर में क्या देखते हैं सरकारी? आप बताना चाहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। देखिए, टीका आप कहें कि प्राइवेट हर चीज़ में अच्छी हो सकती है, लेकिन टीके के मामले में गवर्नमेंट टीका सबसे बेहतर। मैं आपकी अपनी नज़र बता रहा हूँ कि टीका जहाँ से बनता है और जहाँ लगता है उसका टेम्परेचर +2 से 8 के नीचे होना चाहिए, +2 से 8 के बीच। अगर +2 की जगह एक जगह हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे आप गए कहीं टेटनस का कुत्ता काटा इंजेक्शन आपने गया कहीं मेडिकल हाथ से लिया, आप लगवा दिया, वो फ्रिज से निकाला, 10 बार फ्रिज खुला लगा रहा, बाहर रखा था, पता नहीं कैसे लेके आया और वहाँ से यहाँ तक लेके आया, पता चला उसका टेम्परेचर 10 हो गया, तो ये बेकार प्लेसिबो की तरह काम करेगा। इसी तरीके टीके का रख रखाव कैसा है और किस एंगल पे लग रहा है कौन सा टीका, हर टीके का एंगल अपना अलग अलग है। कोल्ड चेन का मतलब होता है जहाँ से टीका बना और जहाँ हम आपको लगाने जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर +2 से +8 के बीच होने, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर उस बीच से टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो वैक्सीन पूरी ख़राब होने के चांस है। तो ये रख रखाव जितना अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, इतना अच्छा प्राइवेट में कभी भी नहीं हो सकता। जितनी हमारे लिए इसके लिए कोल्ड चेन में सेंसर, अगर टेम्परेचर +2 से 1 हुआ तो हमारा सीधे सिमो लेवल से लखनऊ लेवल से पुणे तक आपका टेम्परेचर मेंटेन करिए। और रख रखाव में कौन सा टीका नीचे रखना, कौन सा ऊपर रखना है, कौन लाइट सेंसिटिव, कौन हीट सेंसिटिव, इस हिसाब से वैक्सीनेशन इतना प्राइवेट तैयारियां होती हैं, इस हिसाब से प्राइवेट नहीं कर सकता इतने, ना तो उनके पास नहीं ट्रेनिंग। हमारे लिए हम टीके के लिए कम से कम 4 बार ट्रेनिंग दी है, ना जाने कितनी ट्रेनिंग अपने हर महीने या हर महीने 2 महीने में अपनी एनएम को जो टीका लगाते हैं। टीके का बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा टीका किस एंगल, जैसे कुछ टीका BCG है जो आपको 15 डिग्री चमड़ी में लगता है, कुछ डिग्री है चमड़ी और गोश्त में 45 डिग्री में लगता है, कुछ डिग्री में होता है कि आपको बाहें में लगना, आपको कमर में लगा दिया गया। तो प्राइवेट वाले अक्सर करते हैं कोल्ड चेन में और उसके एंगल में। अक्सर कर क्या होता है, जो टीका इंटरडर्मल लगना उसका IM लगा दिए हैं, जो 45 डिग्री पे लगना है सबक्यूटेनियस लगना उसको 90 डिग्री पे लगा दिया। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जितना रख रखाव सरकारी में, जो टीके सरकारी में है उसे बहुत महत्वपूर्ण है। टीके का महत्वपूर्ण एक चीज़ और भी है कि समय से टीका लगवाया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे BCG टीका है, जैसे पैदा होता है वो लगा देंगे तो इम्यूनिटी अच्छी बनेगी, और लेट 1 साल के अंदर देर में लगाएंगे तो इम्यूनिटी उसकी 60% काम करेगी। तो टीके के मामले में सरकारी कोई जवाब नहीं, हमारा ही नहीं हर जगह का सरकारी टीका बहुत बेहतर है। और बहुत अच्छे टीके, बहुत महंगे टीके, जैसे न्यूमोकोकल है, पेंटावायलेट हो गया, ठीक, बहुत से हेपेटाइटिस B टीका है, वो सब टीके हमारे यहाँ। और जो टीके अब हमारे पास, हमें नहीं लगता कि जो और कोई टीके की ज़रूरत भी है कि नहीं, लेकिन अब हम कंप्लीट, आज से 10-5 साल पहले, 3 साल पहले इतने टीके हमारे पास नहीं थे। आज टीके हमारे पास सरकारी में हैं। अगर इतना टीका टाइम लगा दिया जाए तो बच्चों को बहुत सी बेजान बीमारियों से बचाया जा सकता है। मतलब सरकारी टीका जो हमें मिलता है तो वो सबसे बेहतर है। हाँ, हम ये कहेंगे सरकारी टीका, प्राइवेट हर चीज़ बेहतर हो सकती है, लेकिन सरकारी टीका जो है वो कोल्ड चेन के हिसाब से, रख रखाव के हिसाब से बेहतर है। हाँ, और साथ में लगाने के हिसाब से जो हमारे ट्रेनिंग लेके आती है वो बेहतर है। वो बेहतर, ये ना कहें कि सरकारी टीका अच्छा नहीं है, सरकारी भी हर चीज़ अच्छी होती है, उसको लेकर खास तैयारी होती है। ये गलतफहमियां दूर हो जाए कि सरकारी टीका बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कहीं से कोई तरह से भ्रांति ना हो। सर, ये जो है कौन से ऐसे टीके हैं जो हमें अति आवश्यक है और किन किन बीमारियों में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, जो हमारे आने वाले भी समय के लिए काम करे? जैसे उम्र 50-60 जब होता है, इम्यूनिटी पावर डाउन होती है, उसमें क्या? देखिए, टीके हमारे बड़ों से लेकर बच्चों तक का है। कुछ टीके हमारे हैं जैसे होते बच्चों के लिए, कुछ बड़े के, जैसे हेपेटाइटिस B टीका है, वो किसी उम्र में लगाया जा सकता है। जैसे हेपेटाइटिस B का टीका आपका है तो आपको जैसे होता है ना कि मान ली किसी हेपेटाइटिस B हो तो जैसे एड्स फैलता है उसको भी फैलता है, तो आप किसी उम्र में पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, या पहले या दूसरे लगातार 6ठे महीने में, ऐसे बच्चों में जो टीके हैं, जो सरकारी टीके वो सभी महत्वपूर्ण हैं। इतने महत्वपूर्ण है कि इसको टाइम टू टाइम लगाया जाए, कोई छोड़ा ना जाए। और हमारे यहाँ बहुत से हैं, फ्लू के टीके हैं और भी बहुत टीके हैं जो बड़ों लोगों को भी लग सकता है। तो टीके का जो असर बच्चों में होता है वो बेहतर माना जाए, बच्चों को कम से कम बचाया जाए। बड़ों के लिए जो वैक्सीन है ही है, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत नाजुक होते हैं, अगर वो बीमारी हो जाएगी तो जान भी जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को समय से समय शुरू से टीकाकरण करा जाए। इसमें आपने बार कहा कि अभी नाम लिया हेपेटाइटिस B, तो हेपेटाइटिस B सर, ये आपने कहा कि एड्स से भी खतरनाक है, एड्स के समकक्ष है। तो सर, ये जो लीवर इन्फेक्शन की बीमारी होती है हेपेटाइटिस B, तो ये क्या अगर एक परिवार में किसी को या किसी और को, तो जूठा खाने से भी होता है? नहीं, देखिए, हेपेटाइटिस B हो, चाहे HIV हो, चाहे हेपेटाइटिस C हो, वैसे ही फैलता है जैसे एड्स फैलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का संबंध बन जाए, किसी के खून के जरिए हो जाए, किसी के सिरिंज के थ्रू हो जाए,
खाना खाने से, छूने से ना एड्स होता है ना हेपेटाइटिस होता है। तो इस तरीके की नहीं भ्रांतियाँ होनी इस तरीके की भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए सर, खासकर। और सर ये अभी आपने बताया MIM टीकाकरण जो है अभियान चल रहा है, ये 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। जी जी जी। तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और किस स्तर पर तैयारियां हैं? आपका स्वास्थ्य विभाग और आप सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण इसमें लगे हुए हैं और बहुत व्यापक तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी आप लोगों की है। इसको किस नज़र से देखते हैं, कहाँ तक इसको लेके जाना? देखिए, एक टीका हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। रूटीन इम्यूनाइजेशन मतलब होता है नियमित टीकाकरण, जो हमारा हर बुध और शनिवार को होता है, हमेशा होता है, बराबर होता है, उसके अभियान से होता है। एक हमारा ये IMI शुरू हुआ था आज से 5 साल पहले। MI तो मिशन इंद्रधनुष के थ्रू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष मतलब होता है कि इंद्रधनुष मतलब जानते हैं 7 रंग मिशन मिशन। तो उस जमाने में 7 टीका ही महत्वपूर्ण थे। उस जमाने में ये था कि 7 टीका मिशन इंद्रधनुष बना के 7 टीके बहुत महत्वपूर्ण है, इस मिशन में यही लगेंगे। फिर मिशन धनुष 1 आया, 2 आया, फिर इसके बाद IMI का, लेकिन एक होता है ICU होता है, इंसेंटिव केयर यूनिट, मतलब कि गहन चिकित्सा कक्ष। ऐसे IMI तो होता है कि गहन मिशन इंद्रधनुष, यानी कि जो बच्चे छूट गए हैं, जहां तक वैक्सीनेशन हमारी नहीं पहुंच सकी अब तक है, इस मिशन के थ्रू, इस इंद्रधनुष के थ्रू हमें ऐसा प्रोग्राम हमने किया है, ऐसे जगह हमने लक्ष्य बना के रखा, अपना प्रोग्राम किया कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, सघन, यानी कि कोई भी बच्चा इस प्रोग्राम से ना छूटे। ऐसा ना कहीं हो कि जहां टीका अब तक कभी ना लगा वहां तक भी हम पहुंचने की कोशिश की जा रही है, कि जहां किसी हमारे वहाँ एनम नहीं थी या कभी किसी वजह से वहां तक पहुंच नहीं पाए, दूर का स्तर था, वहां तक नहीं जा पा रहे थे। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम के जरिए हमें हर बच्चे को, हमने हेड काउंट सर्वे हर बच्चों को किया गया, हमारा हेड काउंट सर्वे निकल आया, हमारी ड्यू लिस्ट बन चुकी है। बस अब उस दिन की अपडेट ड्यू लिस्ट करके हमें इस पर फोकस करना है। आपके थ्रू हम कहना चाहेंगे कि हर गांव के लोगों से जहां तक हमारी वीडियो पहुंचे कि आपके यहाँ 7 तारीख से प्रोग्राम पूरे यूपी में हो रहा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को, जो भी बच्चे हैं 1 साल से 0 से लेके 5 साल तक के 7 साल तक, अब तक जो भी टीका आपने नहीं लगवाया उसको ज़रूर लगवा लें। आपके गाँव में ज़रूर कोई ना कोई एनम जाएंगे। हमारे यहाँ जैसे 24 एनम सेंटर है, हर दिन लगातार 24 एनम काम करेंगे, लगभग 6 दिन काम करेंगे। तो इस हिसाब से लगभग मानिए 250 सेंटर पे हमारा टीका लगना है। और हमारी एएनएम आशा उसको लगभग 15 दिन से ड्यूटी हेड काउंट सब हो रहा है। तो उस पर हमने ट्रेनिंग आशाओं को, आंगनबाड़ियों को, प्रधानों को, सबको ट्रेनिंग करके सारा प्रोग्राम हमारा अपडेट है। हम ये चाहेंगे इस वीडियो के जरिए कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और फिर इसके टीका को अच्छे से लगवाएं, कहीं भ्रांतियाँ ना हो। सर, आपने जो टीकाकरण पे बहुत स्पष्ट रूप में सबको समझाया और हमारे सवालों के जवाब भी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे, एक भावनात्मक रूप से, क्योंकि ये सबके स्वास्थ्य को लेकर मामला है। कम शब्द में अगर ये हो सके एक ऐसा मैसेज जाए कि जो लोगों को लगे कि अति आवश्यक है। मैं अपने फूलपुर एक्सप्रेस की टीम से और सभी लोगों से जो मेरे आप देखें, मैं ये कहूँगा कि टीकाकरण एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है और ये टीका आप उसके अंदर से भ्रांतियाँ निकाल ली, किसी तरीके से कोई भ्रांतियाँ बहुत फ़ायदेमंद है। आपने पोलियो देखा है कि हमने टीके के ज़रिए ही ख़त्म किया। अगर हम मिल के, सभी लोग मिल के टीका पे सही से काम करें, हर आदमी को जागरूक करें, उसकी डर ख़त्म करें, उसकी भ्रांतियाँ ख़त्म करें, तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं बीमारियों से बीमारियों से बच जाएंगे और हमारा देश मजबूत होगा। इसी के साथ अपनी बात हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।